कल हम सब ने विजयदशमी सेलिब्रेट किया। उसमें हमने ये देखा किस ढंग से भगवान राम ने रावण का वध किया, अच्छाई ने बुराई पर किस ढंग से जीत अर्जित की। अब बात ये आती है कि राम से हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, क्या राम से हम सीख सकते हैं। बेटा, एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, राम कहीं से भी कमज़ोर नहीं थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबसे ज़्यादा बलवान थे, सबसे बड़े धनुर्धर थे। ये क्या शिक्षा देता है कि पहले हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए, हर तरह से मजबूत करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, खूब विद्या अर्जित करनी चाहिए, संस्कारी बनना चाहिए, लेकिन विनम्रता, मर्यादाएं ये नहीं टूटनी चाहिए। अगर हम भगवान राम की पूजा करते हैं तो ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि काम भगवान कर देगा। भगवान राम ने जो भी सामाजिक, व्यक्तिगत जो भी वर्क होते थे वो खुद करते थे। हाँ, उसमें सहायता उन्होंने सबकी ली। ये उनका मैनेजमेंट था, लोगों को अपने कार्य में, अच्छे कार्य में इन्वॉल्व करने के लिए ये उनका मैनेजमेंट था। लेकिन केवल नम्र बन जाना, विनम्र रहना, इससे बात बनेगी, राम तो ऐसा नहीं कहते। राम का चरित्र ये नहीं है। राम का चरित्र ये है कि सक्षम बनो हर फील्ड पे, लेकिन विनम्रता मत छोड़ो, नम्रता मत छोड़ो, मर्यादाएं मत तोड़ो। तभी तो राम का चरित्र आपको दो तरह से दिखेगा। वो गुरु का भी रोल प्ले करते हैं। युद्ध स्थल पर उन्होंने धर्मरथ के बारे में विभीषण को बताया है। एक सफल योद्धा की भांति सेना का नेतृत्व भी करते हैं और आताताइयों का वध भी करते हैं। तो राम नाम है इन चीजों पर चलने का, अपनी शक्तियां मजबूत करने का। जब आप सक्षम रहोगे तो आपकी बातों पर, आपकी दया को लोग दया समझेंगे। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप अगर किसी पर दया करोगे या कहीं दयालुता का भाव लाओगे तो लोग आपको कायर भी समझ सकते हैं। समाज है, रहना इसी में है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को हर ढंग से मजबूत करें और उसके साथ साथ हमें वो दयालुता जैसे भाव को अपने अंदर लेके चलना चाहिए। बड़ों को ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए। राम लोगों को मोटिवेट करते हैं, राम लोगों को कल्टीवेट करते हैं। राम को रावण से युद्ध करना था। आज के टाइम में क्या होगा कि अगर किसी को बहुत बड़ी जगह, अमेरिका से अगर किसी को वॉर करना है तो राष्ट्रों से सपोर्ट मांगेगा कि ये राष्ट्र, ये देश के पास कितने वेपन हैं, इनसे हेल्प लिया जाए। राम ने रावण से युद्ध करना था, लेकिन उन्होंने उस समय के सक्षम राजाओं से उन्होंने सहायता नहीं ली। उन्होंने कल्टीवेट किया बानरों को, बानर राज सुग्रीव को, और ऐसा सुग्रीव जिसको राज्य से बेदखल कर दिया गया था, और उनको मोटिवेट कर भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास अगर साधन कुछ भी ना हो और लक्ष्य बड़ा है तो जो कुछ छोटा मोटा साधन हमारे पास हो उसको लेकर के हमें वर्क शुरू कर देना चाहिए।
अब अगर ये नहीं कर सकते तो फिर दिमाग बंद करनी पड़ेगी। मैं अब दूसरी बात बोल रहा हूँ। आप अपने आप को सक्षम नहीं बना सकते, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को मजबूत नहीं कर सकते, और समाज में आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में रहना है, तो एक दूसरा तरीका है राम भक्ति। फिर सब कुछ राम पर छोड़ो। अब फिर दिमाग मत लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, ये भक्ति मार्ग है। जो कुछ निकलेगा उस पर देखना पड़ेगा। और भगवान राम अपने भक्त को झुकने भी नहीं देते। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप जीवन जी रहे हैं राम की तरह, सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं, तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को हर ढंग से मजबूत करें। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, हर ढंग से अपने आप को मजबूत करें, और उसके बाद समाज पर निर्द्वंद भाव से रहें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बीच की चीज़ मत लेना, फिर तो सब कुछ उसी भगवान पे छोड़ देना पड़ता है। और जब उस पर आप छोड़ देते हैं तो रास्ता आपकी खुद निकालता है। भगवान राम ने तो एक जगह ऐसा बोला भी है कि ऐसे भक्त को मैं उस ढंग से संरक्षित करता हूँ जैसे एक माँ अपने बेटे को अपने बच्चों को संरक्षित करती है। तो ये रामचरित है, इसको बहुत कायदे से सुनने गुनने की ज़रूरत है। राम जैसा बनना है तो केवल ऐसा नहीं कि रावण को मारने चल देना है, नहीं, आपको दयालुता भी रखनी पड़ेगी, मर्यादाएं भी रखनी पड़ेंगी। और अगर ये नहीं कर सकते तो सब कुछ भगवान पे छोड़ देने की जरूरत है। इट्स ऑल। जय श्री राम।